हेलो फ्रेंड्स, यह स्टोरी मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकती कि यह कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। नानी बताती हैं बचपन की उसकी सहेली रितिका के साथ एक घटना घटित हुई। और रितिका बताती है मेरी नानी से कि वह पेपर देने के लिए चूँकि हिमाचल प्रदेश रुकी थी। मध्य प्रदेश में इसकी बुआ रहती थी, तो वह बुआ के घर 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाती है। वापसी की उसकी ट्रेन होती है उसी गांव की जहाँ की मेरी नानी है, और वो भी साथ में रहा करती थी, खेलती कूदती थी, तो बाकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हाँ, तो वो हम कहानी पे आते हैं। तो वह रुकती हैं। जिस दिन की उनकी ट्रेन होती है उसी रात वह सपना देखती हैं। वह देखती है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, ट्रेन आ गई है और वह ट्रेन में बैठ रही है। तभी वह क्या देखती है, सामने एक औरत खड़ी है ट्रेन के सामने। ट्रेन आ रही है बट वो हट नहीं रही है। उसे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन चूँकि उसे बहुत जल्दी होती है वह ट्रेन में बैठ के सफ़र करने लगती है। और हवा बहुत अच्छी चली थी, बहुत सुहावना मौसम था, ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। तभी वह देखती है कुछ दूरी पर ट्रेन चल कर रुक जाती है। वहाँ पर सामने घर बना होता है। घर से एक महिला निकलती है, वृद्ध महिला, जिसके हाथ में डंडा होता है, और उसके साथ उसकी शायद लड़की रही होगी। वो सफ़ेद कपड़े वो भी पहनी हुई थी। और वो महिला और वो बूढ़ी औरत दोनों ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चल देती है। यह देखकर लड़की पसीना पसीना हो जाती है। वह सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर के सामने ट्रेन आकर रुके। वह इतना तभी वह देखती है सामने एक लंबा चौड़ा काला व्यक्ति खड़ा है। वह कहता है, क्या हुआ, इतने से ही डर गई? वह रितिका चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे लगता है कि उसने उसका गला पकड़ लिया है। तभी वह देखती है, वह काला व्यक्ति जो कि अभी उसके पास खड़ा था वह और नज़दीक आ गया है। उसने रितिका का हाथ पकड़ लिया। वह हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करती है, पर वह ऐसा कर नहीं पाती। वह लाखों जतन करती है, लेकिन वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती है। तभी वह देखती है कि उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, और वह जग जाती है। उसकी माँ कहती है, रितिका क्या हुआ, तुम सपने में क्या बड़बड़ा रही थी? वह आकर अपनी माँ के गले लग जाती है, पर वह कुछ बताती नहीं। मैं आपको बता दूं कि रितिका के साथ उसकी माँ भी गई हुई थी, जो उसकी बुआ के यहाँ रुकी हुई। रितिका की माँ कहती, क्या हुआ? रितिका सब कुछ जवाब नहीं देती। तभी उसकी माँ कहती है, चलो अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें निकलना है गाँव के लिए। तभी हम फटाफट तैयार होते हैं और जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाते हैं। पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक सलोर ज़िले में पड़ने वाला रेलवे स्टेशन है, बड़ोग। वहाँ पर हम वहाँ से टिकट कटाते हैं और ट्रेन में आकर वापस बैठ जाते हैं। हम और मेरी माँ दोनों साथ में होते हैं। मुझे रात का वो सपने का वो वाक़या याद आ रहा होता है, रह रहकर मुझे डर भी लग रहा होता है, लेकिन मैं अपनी माँ से नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि माँ भी उसको सुनकर परेशान होंगी। अच्छा, तो अब काफ़ी समय हो चुका था, ट्रेन चलने को थी, ट्रेन अपनी रफ्तार पर आ चुकी थी। और हम अपनी माँ से बातें करते करते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। मैं और मेरी माँ दोनों ही अपनी अपनी सीट पर जाकर सो गए। तभी मैंने देखा कि ट्रेन की स्पीड थोड़ा धीमी हो गई है। मैंने गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी है। पीछे स्टेशन पूरा खाली पड़ा है, और पटरी को देख के तो ऐसा लगता था जैसे मानो वहाँ पर कभी कोई रहता ही ना हो। तभी मैंने देखा कि ट्रेन पे 2 काली आत्माएं खड़ी हैं, 2 ब्लैक काले कलर में। तभी मैंने इधर अपना सर अंदर कर लिया। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं ट्रेन में देखने लगी, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। तब जाकर मुझे तसल्ली हुई और मैं फिर से सोने के लिए चल दी। हवा चूँकि बहुत सुहानी चल रही थी, तो मुझे जल्द ही नींद आ गई और मैं सोने लगी। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने जगा, मैं देखी कि मैंने वहाँ ट्रेन में तो कोई है ही नहीं। मैं इधर उधर भागने लगी, मैं ढूंढने लगी, मैं अपनी माँ माँ करके चिल्लाई। मुझे माँ भी नहीं कहीं दिख रही थी। मैंने पूरी ट्रेन में देख डाला, पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी। ऊपर की सीट भी खाली, बीच की सीट भी खाली, सारी सीटें खाली पड़ी थी। मेरा तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। तभी मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हो गई। इतनी देर में मुझे माँ की आवाज़ आई। माँ ने मेरे पर फिर से पानी डाला। उन्होंने कहा, बेटा आज तुझे क्या हो रहा है? तुझे घर पे भी बेहोश हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, क्या बता मुझे। तो सब के सभी लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। ट्रेन के और लोग भी मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? और मैं सबको क्या बताती। उसके बाद मैं उठकर अपनी सीट पर बैठ गई। माँ मुझे देख रही हैं, लेकिन मैं कुछ और देख रही हूँ। मैंने देखा एक व्यक्ति के हाथ में खून लगा हुआ है। ट्रेन अपनी बहुत तेज़ की स्पीड पे है और लोग मुझे ही सब देख रहे हैं अजीब नज़रों से। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के सामने एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, गर्दन नीचे किए हुए औरत खड़ी है। मैं बहुत तेज़ चिल्लाई। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे गले से लगा कर बैठ गई। वह पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? मैंने उनसे बताया, माँ ट्रेन के सामने कोई है। मेरी माँ ने भी गर्दन बाहर करके देखा, पर ट्रेन के सामने कोई नहीं था। वह कहने लगी, बेटा
बेटा तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, घर पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई जो अभी तक मेरे साथ घटित हुई। वह सुनकर मेरी माँ भी, यह सोचकर मेरी माँ भी कुछ सोचने लगी। उसके बाद उन्हें थोड़ी देर बाद मुझे गले लगाकर अपने पास ही सुला लिया। रात पता नहीं कब कट गई। जब सुबह माँ ने मुझे बताया कि इस स्टेशन के बारे में कुछ अफवाहें हैं या सच्चाई है ये तो नहीं पता, इसीलिए बेटा मैं तुम्हारे साथ आई थी कि जिससे मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूँ, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। नानी बताती है रितिका इसके बाद इतना डर गई वो कभी भी अपने बुआ के यहाँ हिमाचल प्रदेश भी नहीं गई। रितिका के वहाँ लौटने के बाद रितिका ने ये सारी बातें मेरी नानी से बताई। यह सब बातें मेरी नानी सुनकर भी वो भी असमंजस में पड़ गई कि जो कुछ होने वाला था वो रितिका को सब पहले ही सपने में दिख गया, लेकिन शायद वैसे समझ नहीं सकी।